नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। दुनिया के अंदर पायदार इज़्ज़त कैसे मिल सकती है? दो तरीके हैं इज़्ज़त के हुसूल के। एक है माल और दूसरे है नेक आमाल। माल के ज़रिए जो इज़्ज़त हासिल की जाती है वो पायदार इज़्ज़त नहीं है। माल क्योंकि फ़ानी चीज़ है, ख़त्म होने वाली है, तो माल के ज़रिए जो इज़्ज़त हासिल होती है वो इज़्ज़त भी ख़त्म हो जाती है। और नेक आमाल बाक़ियातुस सालिहात हैं, बाकी रहने वाले हैं। तो नेक आमाल के ज़रिए जो इज़्ज़त हासिल होती है वो बाकी रहने वाली है, और ये हकीकी पायदार इज़्ज़त है। इसलिए अगर पायदार इज़्ज़त दुनिया में चाहिए तो वो नेक आमाल के ज़रिए हासिल करनी चाहिए कि जितने नेक आमाल बढ़ेंगे उतने मोहब्बत करने वाले, इज़्ज़त करने वाले भी दुनिया में बढ़ेंगे। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से किसी ने सवाल किया कि हज़रत, मैं इल्म हासिल करूं या माल कमाऊं? तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि तुम इल्म हासिल करो, माल पर इल्म को तरजीह दो। वजूहात भी बयान फरमाई कि इल्म को माल पर तरजीह क्यों दो। फरमाया इल्म नबियों की मीरास है और माल फिरौन, हामान और कारून की मीरास है, इसलिए इल्म को माल पर तरजीह दो। और फरमाया माल जितना ज़्यादा बढ़ता है मोहब्बत करने वाले कम होते हैं, हसद करने वाले उतने ज़्यादा बढ़ते हैं, और इल्म जितना बढ़ता है मोहब्बत करने वाले भी उतने बढ़ते हैं। माल खर्च करने से घटता है, कम होता है, और इल्म खर्च करने से बढ़ता है। और फरमाया कि माल की हिफाजत तुझे खुद करनी पड़ती है और इल्म तेरी हिफाजत खुद करता है। तुझे माल के चोरी होने का खदशा है जबकि इल्म तेरे सीने के अंदर खुद महफूज है। तो इसलिए इल्म को तरजीह देनी चाहिए माल हासिल करने पर। एक दोस्त ने ये सवाल किया है कि रिज़्क़ हलाल कमाना इबादत है, और अगर नमाज रह जाए, वो नमाज भी एक इबादत है, रिज़्क़ हलाल कमाना भी इबादत है। तो नमाज अगर रह जाए तो कोई हर्ज की बात नहीं। देखें, ये बिल्कुल गलत बात है। हदीस पाक में है कि रिज़्क़ हलाल कमाना फ़राइज़ की अदायगी के बाद वो इबादत बनता है, क्योंकि रिज़्क़ की जिम्मेदारी अल्लाह ने खुद ली है। बंदे पर इसका बोझ नहीं डाला कि तूने रिज़्क़ कमाना है तो खाना है, बल्कि अल्लाह ने बंदे के ज़िम्मे काम लगाया है कि अल्लाह के हुक्मों को पूरा कर, रिज़्क़ अल्लाह तुझे अता फरमाएगा। इसलिए रिज़्क़ हलाल जो इबादत कही जाती है वो फ़राइज़ की अदायगी के बाद जो है वो इबादत है। और अगर फ़राइज़ छोड़कर वो माल कमाने में लगा हुआ है तो वो इबादत नहीं है, वो बल्कि वबाल बन जाएगा।